और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिससे आप अपने दिल की राष्ट्रवादी लाइब्रेरी में उसको सेव करके रख सकते हैं। यह खबर हिंदुस्तान के उस बाहुबली की जिसका नाम सुनकर देश के दुश्मनों के दिल दहशत से भर जाते हैं। इंडियन आर्मी के जंगी बेड़े में इस बाहुबली के नाम के आगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में तेजस लिखा जाता है। आज उसी तेजस को वायुसेना में शामिल हुए 7 साल हो गए, इसलिए आज हमने भी तेजस के तेज पर सत्ता की पावरफुल कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको गर्व की फीलिंग आने वाली है और यह भी एहसास होगा कि कैसे हिंदुस्तान का स्वदेशी विमान तेजस अब राफेल जैसे शक्तिशाली बन रहा है, जो दिखने में तो छोटा लगता है लेकिन दुश्मनों को गंभीर घाव देने में माहिर है। तेजस को आप भारतीय एयरफोर्स का भविष्य भी कह सकते हैं। आज से करीब 7 साल पहले तेजस को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था। उस वक्त 2 तेजस वायुसेना में शामिल किए गए थे, लेकिन इसमें समय के साथ इतने बदलाव किए गए कि अब यह तेजस राफेल जैसा शक्तिशाली बनने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के जंगी बेड़े में अगले साल फरवरी तक तेजस मार्क 1A की एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि भारत सरकार तेजस मार्क 2 को भी ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। आज आपको हम यही बताएंगे कि यह स्वदेशी तेजस कैसे आने वाले वक्त में फ्रांस से खरीदे गए राफेल जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। सबसे पहले हम तेजस MK2 और राफेल की ताकत पर सत्ता की पहली पावरफुल कुंजी खोलते हैं। यह कुंजी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इन दोनों लड़ाकू विमानों की रेस में अपना स्वदेशी तेजस कई बार राफेल से आगे निकल गया और कई जगह मामला एकदम बराबरी का है। जैसे तेजस मार्क 2 की लंबाई 14.6 मीटर होगी, जबकि राफेल की लंबाई उससे थोड़ी सी ज्यादा 15.3 मीटर है। इसी तरह तेजस मार्क 2 की ऊंचाई 4.86 मीटर होगी, जबकि राफेल की ऊंचाई देखेंगे तो आपको यहां भी थोड़ा ही फर्क नजर आएगा। राफेल की ऊंचाई 5.3 मीटर है। विंगस्पैन की तुलना में भी राफेल तेजस मार्क 2 से थोड़ा आगे है। तेजस मार्क 2 के विंगस्पैन 8.5 मीटर के हैं, जबकि राफेल के विंगस्पैन 10.8 मीटर के होते हैं। लेकिन मारक क्षमता में तेजस MK2 और राफेल के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर तक रहेगी, जबकि राफेल की रेंज उससे थोड़ी ज्यादा है, जो कि 3700 किलोमीटर। लेकिन रफ्तार के मामले में दोनों बराबरी पर हैं। मार्क 2 की स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल की रफ्तार भी इतनी ही है। एक जगह तो हिंदुस्तान का स्वदेशी तेजस मार्क 2 राफेल से भी आगे है। तेजस MK2 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है। इसलिए तेजस को राफेल जैसा शक्तिशाली बताया जा रहा है। लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान में डर थोड़ा और ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि राफेल तो पहले से ही भारत के जंगी बेड़े में शामिल है, जबकि तेजस का सबसे हाईटेक और अपग्रेड वर्जन मार्क 2 अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि अभी मार्क 2 का करंट स्टेटस क्या है। तेजस MK2 को केंद्र सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 वर्ष 2025 तक पहली उड़ान भर सकता है, जबकि साल 2028 तक इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावना है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में भारत और अमेरिका के बीच तेजस मार्क 2 के इंजन GE F414 की डील भी हो चुकी है। ये वही तेजस है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कर चुके हैं। हम आपको तेजस के तेज पर एक रील दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे भारत का तेजस कैसे पूरी दुनिया में फुल डिमांड में है। फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। और अब हम आपको सत्ता की डिक्शनरी में तेजस के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। आज लड़ाकू विमान तेजस पर रिसर्च करते समय पता चला कि तेजस एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमक, प्रबल और शीघ्रगामी, यानी
जो बहुत तेज हो। लेकिन जितना दिलचस्प तेजस का मतलब है, उससे ज्यादा दिलचस्प कहानी तेजस के नाम की है, क्योंकि बहुत से न्यूज मित्र ये जानते होंगे कि इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। साल 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत काम स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का शुरू हुआ। करीब 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी। साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया। तब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने मिलकर के इसको, कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में दिशा दी। इसके बाद साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था और फिर साल 2007 में नौसेना के लिए फाइटर जेट तेजस को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमने आपको यह बताया कि तेजस किस तरह राफेल जैसा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसी कई और भी खूबी हैं जो तेजस मार्क 2 को दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। जैसे मार्क 2 में 6 तरीके की मिसाइल लगाई जा सकती हैं, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल के साथ ब्रह्मोस भी शामिल है। तेजस मार्क 2 में हमले से बचने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह कि तेजस मार्क 2 में 56,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है, जबकि तेजस मार्क 1 में सिर्फ 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी जा सकती है। इसके अलावा तेजस MK2 में कॉकपिट के अंदर भी वॉइस कमांड दी जा सकती है, जिससे मिसाइल फायर भी की जा सकती है। तेजस मार्क 2 कैसे राफेल की तरह शक्तिशाली और खतरनाक है, इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात भी सुनना बेहद जरूरी है। बहुत ही जल्दी हमको तेजस मार्क 1 के 6 स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं। अब उन स्क्वाड्रन में भी खास बात यह है कि ये बहुत दूर से तेजस एयरक्राफ्ट एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है बगैर खुद डिटेक्ट हुए। हवा में ही एयर फ्यूलिंग कर लेता है, यानी कि इसकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टेक्टिकल लेवल के ऊपर एज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इट इज़ ए डेटरेंट बोथ टू पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। और जब से अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत इसके जेट इंजन में काम करना शुरू किया जाएगा, तो इसका इंजन लाइट भी हो जाएगा और इसकी जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो करीब करीब 100 किलो न्यूटन बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि भारत के स्वदेशी तेजस की पूरी दुनिया में फुल डिमांड है। हाल ही में भारत सरकार ने भी बताया था कि दुनिया के करीब 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है और उनसे बातचीत भी चल रही है। इनमें एक नाम है मलेशिया का, जहां तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा मिस्र और अर्जेंटीना के साथ भी तेजस को लेकर बातचीत हुई है। साथ ही साथ अमेरिका जैसे देश जो हथियारों के सुपर पावर हैं, वो भी भारत से तेजस लेने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी हिंदुस्तान के इस बाहुबली को लेने के लिए अपनी रुचि दिखा चुके हैं। मौजूदा वक्त में भारत के पास तेजस के 2 स्क्वाड्रन हैं। तेजस से लैस 45वीं स्क्वाड्रन का नाम है फ्लाइंग डैगर्स। तेजस को सबसे पहले इसी स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इसके बाद मई 2020 में अगर हम बात करें नंबर 18 स्क्वाड्रन तेजस को संचालित करने वाला वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन बन गया, जिसे फ्लाइंग बुलेट्स कहा जाता है। वैसे तेजस का तेज और ताकत पहले से ही भारत की सेना के पास है। तेजस फाइटर जेट के कई वर्जन हैं जो सेना के दम को बढ़ा रहे हैं। आपको बताते हैं कि भारत के पास तेजस के कौन कौन से वर्जन हैं, कब से ऑपरेशन में है और आगे जो लेटेस्ट वर्जन आने वाले हैं उसके प्रोजेक्टेड तारीख क्या है। सबसे पहले बात करते हैं तेजस के तेजस MK1 IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस की। ये तेजस का बेसिक वर्जन है जो फिलहाल ऑपरेशनल है, यानी आज की तारीख में अगर युद्ध होता है तो ये दुश्मन सेना में तबाही लाने के लिए तैयार है। दूसरा है तेजस MK1 FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। ये भी ऑपरेशनल है, यानी दुश्मन मुल्क में तबाही लाने के लिए वायुसेना के जखीरे में तैनात है। तीसरा है तेजस MK1A। तेजस के पिछले दोनों वर्जन से ज्यादा ताकतवर और ये खतरनाक है। इसका प्रोडक्शन जारी है। अगले 2 साल में यानी 2024 के बाद वायुसेना को ये मिलने की उम्मीद है। तेजस का चौथा और सबसे लेटेस्ट कहें तो वो है तेजस MK2, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साल 2028 तक तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसके भारतीय वायुसेना को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हिंदुस्तान की शान और दुश्मनों के काल कहे जाने वाले तेजस पर हम आपको एक और रील दिखाते हैं। मार्क 2 की तैयारी हो रही है और भारत सरकार ने इसके एडवांस वर्जन को बनाने की मंजूरी दे दी है। अगर हम मार्क 2 की बात करें, जो कि आने वाले दिनों में भारत की वायु शक्ति को बढ़ाएगा, उसमें कुछ ऐसे हथियारों को लैस किया जाएगा जो कि दुश्मन पर धावा बोल सकेंगे। उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी और एडवांस मिसाइल्स जो कि गाइडेड मिसाइल्स होंगी उनको भी उसमें तैनात किया जाएगा। जो मार्क 2 होगा उसमें 2 क्रू के बैठने की जगह होगी और उसकी लंबाई 47.11 फीट होगी और उसके विंग स्पैन की अगर हम बात करें तो वो 27.11 फीट होंगे और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। अधिकतम टेक ऑफ वर्जन उसका जो वजन होगा करीब 17,500 किलोमीटर के आसपास होगा।